द थिंग इज कि मैंने कल ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाय चांस, आई थिंक आज इस क्वेश्चन के लिए तैयार होना था शायद, इसलिए वो मेरे नजर में ये एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर का यूट्यूब आ गया और मैंने उनको सुना। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो मेरे मन को भी अच्छी लगी और मुझे लगा कि बाकी सब लोगों की बातों से इनकी बात में एक दम है। तो वही बात मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो शायद आई होप आपको भी ये जो सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा वो सिंप्लीफाई कर देगा, आसान हो जाएगा अपना ध्यान रखना। उन्होंने बोला कि इधर उधर की बातें ना सुनकर अपना वक्त ना खराब करके आप सिर्फ एक चीज पे ध्यान दो कि जो बीमारी होती है उसमें ऑर्गन कौन सा इफेक्ट होता है, आप उस पे ध्यान दो। तो जब उन्होंने बोला जब आपको पता चले ऑर्गन ये है, लंग है, ठीक है। अब लंग का जो एक तो हम सबको मालूम है कि लंग्स का हमने ध्यान कैसे रखना है। हमने प्राणायाम करने हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए हमेशा। हमने काढ़ा पीना है, हमने विटामिन सी लेना है और हम स्टीम हमेशा करते रहें ताकि हमारा अंदर खुलता रहे मन, अपना लंग्स खुलते रहें और बाहर वॉक भी करें, वातावरण में भी जाएं और ग्रीनरी में डीप ब्रीदिंग करें। तो ये सारे के सारे जो आपके प्रिकॉशंस है वो पहले से ही ले ले तो बेटर रहेगा। तो उन्होंने ये भी बोला कि जब आपको पता है ये ऑर्गन है तो आप इस ऑर्गन पे ध्यान देकर, आप अगर हो भी जाता है भगवान ना करे तो फिर आपका जो उसका इम्पैक्ट होगा, उसको जो इफेक्ट होगा बहुत कम होगा। सो दूसरी चीज ये है कि डर डर जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया का, डेफिनेटली डर बहुत ज्यादा है। अब आप लेकिन आप इसको ये भी सोचिए कि सोशल मीडिया का एक कंपनी ऐसी ऑफिसेज हैं जो ये सोशल मीडिया के मैसेजेस के डेडिकेटेड ऑफिसेज हैं। ये आपके गुड़गांव में ऑफिस है और पता नहीं किधर किधर ऑफिसेज हैं। तो ये दे आर डेडिकेटेड ओनली टू सेंडिंग व्हाट्सएप मैसेजेस एंड फेसबुक मैसेजेस, उनके डेडिकेशन है। अब आप ये सोचिए कि जो ये डेडिकेशन है उसकी कोई ना कोई पीछे से कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी होती है जो ये किस चैनल पे चला रही होती है, किस वजह से, किस पर्पस से चला रही होती है, ये मैसेज भेज रही होती है। तो इस चीज में हमने नहीं घुसना। अब मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक व्हाट्सएप पे डॉक्टर्स का ग्रुप है, 2 डॉक्टर्स के ग्रुप है, मैं सिर्फ उनको फॉलो करती हूँ। मैं और कोई व्हाट्सएप पे खोलती नहीं हूँ, ना मैं सर्कुलेट करती हूँ। और मेरे को जितने भी मैसेज आते हैं, मैं एक्चुअली फेसबुक पे भी बहुत बहुत कम जाती हूँ। अगर जाती भी हूँ तो मैं कोई नोटिफिकेशन नहीं देती हूँ, बस एक बार ब्राउज कर लिया, वीकेंड में सैटरडे में बैठ गए तो ब्राउज कर लिया, बिकॉज मेरा कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मुझे एडवर्टाइज करना पड़ता है या फिर मुझे कोई टॉक करनी पड़ती है। तो मैंने वो वाला चैनल अभी तक नहीं शुरू करा है अपना। तो मैं मेरा वहां पे जाना जरूरी नहीं समझती हूँ मैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया का एक आपका एक पैटर्न बना हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको मत एनकरेज कीजिए हर पॉइंट को खोलने का। जैसे मैंने सोशल मीडिया में देखा है, तूफान आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं। वो आती है, बिल्कुल वैसे आएंगी जैसे आप एक सड़क पे खड़े हो और ट्रैफिक चल रहा है, आप ट्रैफिक को तो नहीं रोक पाएंगे। तो आपने उसी टैक्सी को रोकना है, आपने उसी कन्वेंस को रोकना है जिसमें आपने जाना है। तो इससे आपने अपनी समझदारी दिखा दी है। एक समझदारी हो गई कि कोविड से कैसे बचना है और कौन से बॉडी के अपने, कौन से शरीर के अपने बॉडी के हिस्से को, अपने कौन से ऑर्गन का ध्यान रखना है इसमें। दूसरी चीज है कि सोशल मीडिया में सिर्फ वो ही आप एंटरटेन करिए, वो ही देखिए जिसमें आपको अच्छा लगता है, आपके मन को अच्छा लगता है। और जिस चीज पे आपको जानकारी नहीं है और आपको नहीं पता किस सोर्स से ये आ रहा है, ये रिसोर्स रिलायबल है या नहीं है, उसको मत खोलिए, उसको रहने दीजिए। अगर वो लोग हमारे माइंड से खेल सकते हैं तो हम भी उनके माइंड को अटैक कर सकते हैं कि हमारे को कोई जरूरत नहीं है इन चीजों को आगे बढ़ाने की। बहुत सारे इमोशनल मैसेजेस आते हैं, आप ये करेंगे 10 मैसेजेस 10 लोगों को आगे फॉरवर्ड करिए, किसी की जान बच जाएगी। आप खुद अपना दिमाग लड़ाइए, किसी की जान ऐसे बचती है क्या? अगर किसी की जान बचानी है तो फिर आपको इतना मालूम होना चाहिए कि बहुत ऐसे एनजीओज हैं जो एम्स के साथ, जो कितने हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं।
और उन एनजीओज को फंडिंग भी मिलती है। अगर फंडिंग मिलती है फिर भी वो लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसकर उनको गिल्टी करके उनसे पैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको इसी से पता चल जाना चाहिए कि ये सही रास्ता नहीं है। तो सही रास्ता और गलत रास्ते को पहचानने की हिम्मत रखिए और सोचिए समझिए कि ये कहाँ से, किस सोर्स से आ रहा है। और तीसरी बात ये है कि उस सोर्स से आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कीजिए जिस सोर्स में आप यूट्यूब में जाएंगे, एक डॉक्टर अग्रवाल है, वो बहुत अच्छा बताते हैं, आप सिर्फ उस यूट्यूब को फॉलो कीजिए या फिर उस यूट्यूब को ब्राउज कीजिए जो प्रॉपर डॉक्टर्स का होता है, आईसीएमआर का। आईसीएमआर के यूट्यूब के जो मैसेजेस आते हैं आप सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, वो ही ऑथेंटिक है और कुछ ऑथेंटिक नहीं है, बाकी सबको आप छोड़ दीजिए। सो इससे आई थिंक एक थोड़ा सा मन हल्का होगा, डर नहीं लगेगा, और आप बाकी अपने सारी जितने भी प्रिकॉशंस है उनको अप्लाई कीजिए। खाने पीने में अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए, घर का खाना खाइए, बाहर से कुछ डिजायर्स हैं जो हमारी नॉर्मल लाइफ के होते थे वो उसको बिल्कुल माइनस कर दीजिए। बाहर से खाना मंगवाना, लोगों को घर बुलवाना या किसी के घर जाना, किसी मन भी कर रहा हो तो अभी मेरा ये सुझाव रहेगा, क्योंकि मेरे को नॉलेज मिलती रहती है डॉक्टर्स के ग्रुप में से, मेरा ये सुझाव रहेगा कि अभी जुलाई तक अपना मन स्ट्रॉन्ग रखिए। जुलाई तक, जुलाई आई वुड से सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई के बाद कुछ आपको ठीक नजर आना शुरू हो सकता है। बाकी हमारी प्रेयर्स है, प्रेयर्स को, प्रेयर्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन साइंस। प्रेयर इज ऑल्सो अ साइंस, प्रेयर भी साइंस है, लेकिन जो बाकी ऊपरी साइंस है जिसमें बताते हैं या उनकी सोच होती है कि नहीं इसमें कोई नहीं बच सकता, तो उसमें भगवान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि उस पे आप कुछ भी बदल सकते हैं, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी कर सकते हैं। तजुर्बा, जैसे हमने नजरिया के बारे में बहुत बात करी थी 2-3 सेशन में, तो जो तजुर्बा होता है वो आपका सबसे बड़ा टीचर होता है। जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं लाइफ में वो सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी टीचर्स होती हैं। तो वो जो आप सीखते हैं तजुर्बा से फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में ब्लॉक है किसी तरह का, तो आपको कोई समझाना चाहे भी तो आप नहीं शायद समझ रहे। वो ब्लॉक इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद आपकी जो पर्सनालिटी है वो खुद सीखना चाहती है, वो किसी के सिखाने से नहीं सीखना चाहती। सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है, तो शायद आपकी पर्सनालिटी ऐसे है जो सीखने से नहीं सीखना चाहती, बट अपने आप सीखना चाहती है, तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, सब बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल डिसीजन लेना तो बहुत जरूरी है, आपकी एज में करियर बनाना है, तो उसमें एक कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जिससे आप अपनी काबिलियत को पहचान सकते हैं और उससे डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। जो अब आप काबिलियत की जो काबिलियत दैट इज एप्टीट्यूड का टेस्ट लेते हैं, तो उसमें फर्स्ट 5 आंसर्स जो आते हैं उसमें आपको छांट कर फर्स्ट 3 हो जाते हैं, फर्स्ट 3 से एक आंसर निकल आता है। तो ऐसे भी कुछ लिंक जिसको आप ब्राउज करके आप उस लिंक को खोल के आप अपने एप्टीट्यूड टेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर वो डिसीजन आपकी अपनी फैमिली से जुड़े हो, अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े हो, तो उसमें अगर आप किसी बड़े से बात करें या किसी को जो जान पहचान में ना हो उनसे बात करें, या फिर आप किसी अपने फर्म में है तो अपने किसी सीनियर से बात करें या फिर किसी काउंसलर से बात करें, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलता है। तो मैं हमेशा प्रमोट करूंगी कि मैंने भी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत मुश्किल से, मैं ये चीज मुश्किल से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सब इस दौर से निकलते हैं, तो बहुत मुश्किल से मैंने उस दौर में आई जब मुझे लगा कि मुझे बाहर की हेल्प चाहिए। मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि मैं सबको इनकरेज करूंगी कि कभी मत शर्माया करो। अगर कोई हेल्प कर सकता है तो आपको एक प्रोफेशनल ही हेल्प कर सकते हैं, कोई इतना हेल्प नहीं कर सकता जितना प्रोफेशनल हेल्प कर सकते हैं, या तो पेरेंट्स या प्रोफेशनल।
बिकॉज पेरेंट्स अनकंडीशनल लव करेंगे आपको, चाहे वो गलत आपको दे चाहे वो सही दे, वो उनकी सोच है। लेकिन कभी आपको वो आपके लिए जजमेंटल नहीं बनेंगे, मुंह से शायद कड़वे हो जाए लेकिन मन से कभी जजमेंटल नहीं होंगे, नंबर वन। नंबर टू, प्रोफेशनल विल ऑलवेज हेल्प बिकॉज वो जजमेंटल नहीं होते हैं और वो आपकी बात को ओवरलैप करके आपकी बात को काटेंगे नहीं, तो आपको एक अंदर से एक्सेप्टेंस मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज कि फैमिली के साथ ये जो वक्त है ये निकालना बहुत जरूरी है। इट इज गोइंग टू, इट इज, ये टाइम वापस नहीं आएगा। एंड एज यू सेड वेरी राइटली, कोविड भगवान करे कभी ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक मेंटल हेल्थ में, जो माइंड की स्टेबिलिटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, एक एलिमेंट होता है, वो होता है पेशेंस एंड टॉलरेंस। ये एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को अगर आप एक डिसिप्लिन की तरह बनाएंगे, इसको एक डिसिप्लिन समझ लेंगे, एक प्रैक्टिस समझ लेंगे कि इस लॉकडाउन के थ्रू हमारे को सब्र करने का शक्ति मिल रही है और कोई चारा ही नहीं है, नंबर वन, ठीक है। टॉलरेंस हमारे को, टॉलरेंस हमारे को अंदर से एक आत्मशक्ति मिल रही है। तो ये हमने पेरेंट्स ने ये समझना है कि कैसे बच्चों को स्थिरता मिल रही है एक जगह टिक के बैठने की, और उस वक्त को कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाने की, बिकॉज हमारी लाइफ क्रिएटिविटी से ही बनी हुई है। हम सब उत्पन्न हुए हैं, धरती से उत्पन्न हुए हैं, अपनी माँ के अंदर से उत्पन्न हुए हैं, हम सब उत्पन्न। व्हाट इज दैट? उत्पन्न मीन्स क्रिएट। तो वो जो क्रिएटिविटी है वो कभी भी ब्रेन को एग्जॉस्ट नहीं करती, वो कभी भी ब्रेन को ड्रेन नहीं करती, ब्रेन को बल्कि वो हेल्दी रखती है। तो ये वक्त जो होता है इकट्ठे बैठने का, शांत में बैठने का, तो माइंड से अंदर से आपकी एबिलिटी क्रिएट होती है, आपके क्रिएटिव माइंड चैनलाइज होता है। सो इस वक्त को बच्चों को ये भी बताना है कि कैसे हम भाग दौड़ करते थे, अब भाग दौड़ ना करके एक जगह बैठना सीखे। यस, लॉट ऑफ पीपल थिंक, बहुत मेरे को पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि मसल्स एक्सरसाइज नहीं हो रही है, बच्चे भाग नहीं पा रहे हैं, जो लोग छोटे फ्लैट्स में रह रहे हैं वो कैसे करें, उनका क्या हो रहा है। तो मैं उनका सिर्फ एक जवाब देती हूँ, उन बच्चों से पूछो जो भाग दौड़ के थक गए हैं, उनको थोड़ी देर बैठने का मौका मिल रहा है, बैठने दो। ये हमारी खुद के अंदर की उतावलापन होता है, खुद का अंदर का एंजाइटी होती है कि मेरे बच्चे की एक्सरसाइज नहीं हो रही, वो अंदर क्या करे, बैठे हुए हैं, अंदर की सांस, अंदर की पूरी हवा अंदर जा रही है। ये हमारी सोच है। लेकिन अगर आप बच्चे की नजर से सोचोगे तो आपको लगेगा कि बच्चा भाग दौड़ अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने टीचर के लिए, अपने होमवर्क के लिए भाग दौड़ करके आज वो थोड़ी देर के लिए टिक के बैठा हुआ है। तो लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट एज द वे द टाइम इज। तो हमने ये टॉपिक शुरू किया था व्यवसाय के ऊपर, काम के ऊपर। हमने पहले रिलेशनशिप के ऊपर शुरू किया था कि हमने बुद्धि जब हमारे अंदर आती है, व्हाट इज सफरिंग का कॉज क्या है, उसका वजह क्या है, लैक ऑफ विजडम, दैट इज बुद्धि की कमी होती है, ठीक है। और बुद्धि की कमी ही हमारे माइंड को अनस्टेबल करती है, अस्थिर करती है। तो उसमें हमने रिश्तों के बारे में बात करी थी कि रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन अच्छा रहता है, हमारी भावनाएं अच्छी रहती हैं, तो हमारी बुद्धि काम करती है। दूसरा है हमारा काम। काम कितना इम्पोर्टेंट है, काम के बिना हम कैसे जिए। लेकिन काम के ऊपर नजरिया जब बदल जाएगा तो अपने आप आपकी बुद्धि काम की तरफ चलेगी। तो हमने ये पॉइंट्स लास्ट सेशन में किए थे कि व्हाट इज वर्क, काम है क्या, राइट। काम है जिसमें हम कमाएं और हमारा रोजी रोटी चले और हमारी जिंदगी कटे। तो उसमें मैंने फिर आपसे ये भी बताया था कि जिंदगी काटना नहीं है, बल्कि जिंदगी में अपने काम को एक उद्देश्य की तरह देखना है। फिर दूसरा पॉइंट हमने शेयर किया था, उद्देश्य क्या है काम का। सो उद्देश्य जो हमारे काम का है वो हमारे अंदर के क्षमता से निकलता है कि मेरी क्षमता क्या है, मैं क्रिएटिव हूँ, या फिर मेरे को मशीन से काम करना अच्छा लगता है, या फिर मेरे को बातें करना अच्छा लगता है, या फिर मेरे को खेती बाड़ी करना अच्छा लगता है, या फिर मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है, सिलाई करना अच्छा, तो मेरी क्षमता क्या है। तो उसी से एक अंदर एक खुशी आती है जब हम अपनी क्षमता को उभारते हैं। और
अपने काम में आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो अंदर से वो जो खुशी आती है उससे भी हमारी बुद्धि खुलती है और काम करती है। तो फिर वो काम इनकम्प्लीट रह जाता है, अधूरा रह जाता है, अगर हम अपने काम को एक दुनिया के लिए उद्देश्य न बनाए। तो उससे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने काम से उद्देश्य ले रहे हैं। तीसरी बात मैंने करी थी कि आपको अपने काम से उम्मीद क्या होनी चाहिए। वो भी, उसमें भी हमारे को अपने सोच समझकर काम करना चाहिए, ना कि उतावलेपन में या डर से कि मेरे को कमाना है, अपने घर को देखना है। थोड़ी देर अगर आप 5 मिनट शांत रहेंगे, उतावलापन कम करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे कि मेरे को काम करना किस लिए है और मेरी काम से उम्मीद क्या है, तो वो काम में आपको आमदनी भी मिलेगी, उसके साथ साथ खुशी भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको काम का ऐसा सक्सेस मिलेगा जो एक्सपैंड भी हो सकता है। तो उसमें मैंने 3 बातें करी थी, ब्यूटी, बेनिफिट और गुड। ये मतलब काम आपके अपने शौक का होना चाहिए, दैट इज ब्यूटी। दूसरा, क्या उम्मीद करनी चाहिए काम से, कि आप जो अपने शौक का कर रहे हो उसमें आपको सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए। तीसरा, गुड, कि आप अपने काम से उद्देश्य क्या दे रहे हैं। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर आप अपने काम में जरूर सक्सेस पाएंगे। और आपके काम में आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए सक्सेस पाने के लिए। दृष्टिकोण के बारे में आज हम आगे बढ़ते हैं, जिसके बारे में मैंने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी शेयर किए थे कि दृष्टिकोण मीनिंग अप्रोच क्या होना चाहिए। कि हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि कैसे हमें हर एक सदस्य का एक्सपर्टीज, उसका टैलेंट क्या है उसको जानना जरूरी है। इकट्ठे होकर, आराम से बैठकर प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। एक दूसरे की बात समझनी बहुत जरूरी है, सुननी बहुत जरूरी है। किसी की बात को काटना नहीं, लेकिन हर इंसान की बात को सुनना है। किसी इंसान को जज नहीं करो कि अगर उसका कोई फैमिली मेंबर या फिर किसी ने कह दिया कि ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो बहुत बुद्धू है, तो आप बस उसको उस जजमेंट में डाल दो और आप भी उसके साथ वैसे ही बर्ताव करना शुरू कर दो। नहीं, अपने नजरिए से दूसरे इंसान को पढ़ो। और एक ही नजरिया बहुत होता है कि हर इंसान में कोई ना कोई क्षमता है। अगर इसमें ये क्षमता नजर नहीं आ रही जो दूसरा इंसान उसके ऊपर हंस रहा है, तो जरूर इस इंसान में कोई और क्षमता है। तो यहां तक हमने बात करी थी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो आपका जो वर्क फोर्स है, जो आपका पूरा काम की जो टीम है, वो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो। डाइवर्सिटी मीनिंग अलग अलग आइडिया, अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट करोगे तो फिर आप देखोगे कि कैसे आपके काम में एक अलग सा ही रंग फैल गया है। मेरा ये मतलब कहने का है कि हर इंसान को उसकी उसके अंदर आपसे कुछ अलग है, तो उसको पहचानो और उसकी वैल्यू करो। कैसे? से फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट टाइम आइडिया के बारे में बात किया था, लेकिन अब थोड़ा सा इस चीज को एक्सपैंड करना है कि अगर एक ग्रुप है, आप लोग 10 लोग नीचे बैठे हैं, आराम से बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं काम में आगे बढ़ाने की, तो एक इंसान को आप देखते हो, कि आप देखते हो कि 10 हम बैठे हैं, उसमें से 4 बोल रहे हैं, 6 नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, 4 फटाफट बात करके टाइम सेव करने के लिए 6 निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं, शायद वो शर्मा रहे हैं, लेकिन हमने काम करना है, छोड़ो आगे बढ़ो। वो गलत। हर एक इंसान के साथ आंखों से आंखें मिलाइए, उस इंसान से ट्रस्ट मी। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, उसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर दूंगी, एक टॉक दूंगी आपको। बहुत ही खूबसूरत चीज है टाइम मैनेजमेंट कि आप 5 मिनट का काम जो आप 1 घंटे में करते हैं, वो शायद 5 मिनट में हो जाता है। वो टाइम मैनेजमेंट में सिखाऊंगी। उसी के ऊपर मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप 5 मिनट देंगे उन 6 लोगों को, तो एक एक मिनट में वो बहुत कुछ कह चुके होंगे। ठीक है, सिर्फ उनको एक अटेंशन चाहिए, क्योंकि वो किसी ऐसी सोच से आ रहे हैं जिसमें शायद घबराहट हो। आप खुद बहुत सारे टीचर्स हैं, आप देखते हैं कितने सारे बच्चे बात नहीं कर पाते, क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, आपके बोलने के बावजूद क्वेश्चन नहीं पूछते।
तो हम क्या कहते हैं कि जो पूछ रहे उनको जवाब देते थे, बाकी जो नहीं पूछते उनको डांट देते कि तुम पूछते क्यों नहीं हो। उनकी बात समझनी कि शायद उनको बोलना ही नहीं सिखाया, या फिर अगर वो बोलते हैं तो उनको जवाब ठीक नहीं मिला, झिड़क मिली है, या फिर उनको वो जवाब नहीं मिला जो वो जवाब चाहते हैं। तो इस चीज को समझना एक वर्क फोर्स में बहुत जरूरी है कि 10 लोग अगर बैठे हैं, 4 लोग बोल रहे हैं, तो आंखों से आंख में आंख मिलाकर आप बाकी 6 लोगों से पूछिए कि आप अपना मुझे एक शौक बता दीजिए, हम उस शौक को भी अपने इस काम में डालेंगे। वो शौक ये भी हो सकता है कि क्या पता इस ग्रुप में आप में वो टैलेंट ना हो जो ए में हो, डी में वो टैलेंट ना हो जो ए में हो, कोई बात नहीं। शायद अगर आप में टैलेंट रिश्ता निभाने का है, तो आज आप इस ग्रुप के जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप आगे से आप खत्म करोगे, आप इंचार्ज हो आप उसके, ठीक है। इसी तरह क्या पता किसी में मेंटल मैथ्स बहुत अच्छा हो, कैलकुलेशन आप करोगे। क्या पता किसी में ऐसी ऑनेस्टी हो जो लालच आने में भी ना ललचाए, आप उसको इंचार्ज किसी चीज का बना दोगे। सो डाइवर्सिटी में यूनिटी लाओ, ठीक है, एकता लाओ, डाइवर्सिटी में एकता लाओ, उससे सक्सेस बहुत मिलेगा। आपके वातावरण में खुशहाल बनेगा, आपको रात को नींद अच्छी आएगी क्योंकि आपने हर एक इंसान को वक्त दिया, हर एक इंसान को इम्पोर्टेंस दी, आपके मन को खुद अच्छा लगेगा। और इसी भाव से, इसी भावना से आप देखेंगे कि आपको एक तरह का एक ब्लेसिंग मिलेगी, एक आप वो सक्सेस या लक पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये साइकोलॉजी कहती है। फोर्थ पॉइंट आपके वर्क को आगे बढ़ाने का है कि आपने जो ग्लोबलाइजेशन है उसको जवाब देना है। हम सब इस ग्लोब में, इस दुनिया में रह रहे हैं। अगर हम सबसे पहली दुनिया में मेरे साथ सब है, इसमें एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जिंदगी हम सब में है। कुर्सी में भी जिंदगी है, मेरे में भी है, पत्ते में भी जिंदगी है, सब में जिंदगी है। सो हमने ये बात समझकर ये सोचना कि जिंदगी मैं हूं, मैं खुश तो मेरी दुनिया खुश, चाहे वो दुनिया आपके 4 मीटर दूरी हो, चाहे वो आपके 6,000 किलोमीटर की दूरी में हो। मैं खुश तो मेरी दुनिया खुश। और दूसरी बात इसमें ग्लोबलाइजेशन में, मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे दुनिया मेरे साथ चाहिए, तो मुझे एक साथ काम करना है। तो इस पे मैं आपको एक बहुत प्यारी एक कहानी सुनाती हूँ। एक अमेरिकन कहानी है। तो इसमें एक उनका फेस्टिवल होता है जिसको कहते हैं हैलोवीन। तो हैलोवीन वो फेस्टिवल होता है जिसमें कहते हैं कि ऑटम आता है, अक्टूबर का महीना होता है, बिल्कुल उस टाइम अमावस्या की रात होती है, और उसको उन्होंने कैसे पॉजिटिव बनाना शुरू कर दिया, और उसको इन अ वे सेलिब्रेट करना, बनाना शुरू कर दिया। सो ये इस शहर में एक अथॉरिटी है, ठीक है, एक हेड है, जैसे कहते हैं जो कोई भी हेड हो, आपके सोसाइटी का हेड हो, कोई सरपंच हो या कोई मिनिस्टर हो, कोई भी हेड हो, तो वहां के शहर के हेड के हाथ में एक किताब आती है। उस किताब में कुछ पोइट्री लिखी होती है, कोई पोइम लिखी होती है, कोई कविता लिखी होती है। वो इस तरीके से लिखी होती है कि इस रात को सड़क टूटेगी और पत्ते फैलेंगे। तो फिर एक और लाइन लिखी होती है, इस रात को चमगादड़ आसमान में होंगे। एक और लाइन लिखी होती है, इस रात को बहुत तेज हवा चलेगी, लोग अपने आप को खो बैठेंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें लिखी होती हैं। तो वो जो लेडी इंचार्ज होती है वो डर जाती है, और वो अपनी किताब जो बाकी अपने फ्रेंड्स होते हैं और जो उस शहर के, उस टाउन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास लेके जाती है, और कहती है कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये किताब कहाँ से निकल आई मुझे नहीं पता, और क्या ऐसा होगा, क्योंकि ये वक्त वही दिखाया है, ये वाला वक्त दिखाया है, इसी पीरियड का वक्त दिखाया है।
तो मैंने उसको कोविड 2020 के साथ मिलाना शुरू कर दिया, इसी वक्त का दिखाया है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला लगता तो है, और ऐसे जिन्होंने ये लिखा है वो 100 साल पहले वो आई थी इस दुनिया में, 100 साल पहले, और उनकी बात कभी गलत नहीं हुई है। तो मैंने उनको मिला दिया नोस्ट्राडामस के साथ जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उसमें बहुत खूबसूरत चीज मैंने सीखी, सो वही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो उन्होंने क्या किया, तो एकदम से एक आदमी आ जाता है, जब भी ये मीटिंग करते हैं एक आदमी आ जाता है। तो वो आदमी आता है और सब कहते हैं तुम कहाँ से आए हो, तुम कैसे इस मीटिंग में आ गए हो। तो वो कहता है कि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो जो ये कह रहे हैं वो सही है, तो इसलिए आप चौकन्ने हो जाओ, अपना ध्यान रखो। तो और सब डर जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरे दिन सब मार्केट में जाते हैं, सब अपनी जिंदगी, अपना दूसरा दिन शुरू करते हैं। तो दो लोग एक दुकान के बाहर जाते हैं और सब झुंड के झुंड वहां खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि एक सड़क टूटी हुई है और उस सड़क के आसपास पत्ते हैं। तो सारे शहर वाले लोग वहां आ जाते हैं और कहते हैं पहला बात सच हो गई, सड़क टूटी और टूटी हुई होगी और पत्ते होंगे। एकदम से दूसरा दिन आता है, ऊपर देखते हैं पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है मार्केट के पास, चमगादड़ होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा एक दिन आएगा, दूसरा दिन ऐसा होगा जब चमगादड़ सब आसमान में होंगे। अब डर बढ़ता जाता है, जैसे डिम्पल ने बात करी, गीता मैम ने, डर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, एग्जाम्पल दे रहे थे आपको। अब वो डर और बढ़ गया और वो आदमी हर डर के सामने आके खड़ा हो जाता था, देखा मैंने बोला था ऐसे होगा, और फिर वो गायब हो जाता था। अब और डर बढ़ गया। अब क्या होता है कि मार्केट बहुत ही कॉमन जगह है जहाँ पे शहर के लोग, चाहे वो पड़ोसी हो, वहां पे मिलते हैं। तो मार्केट में दुकानें होती है, रेस्टोरेंट होता है, तो वो एक लेडी होती है अपनी बेटी के साथ, वो उनको आइडिया देती है कि चलो हम एक काम करते हैं, हम इस फेस्टिवल पे ज्यादा ध्यान देंगे और इस डर पे कम, चलो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, चलो दुकानों को और रेस्टोरेंट को सजाते हैं, और जो जिसका सजावट सबसे अच्छी होगी उसको प्राइज मिलेगा। चलो हम सब इस सजावट में जुट जाते हैं। माइंड डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। एक फूलों की दुकान होती है, एक कॉफी की शॉप होती है, एक बहुत अच्छी खूबसूरत चीजों की दुकान होती है, एक खिलौने की दुकान होती है। अब उन्होंने दुकान को सजाना शुरू कर दिया। अब दुकान को सजाना शुरू करते तो जो कविता की तीसरी चौथी लाइनें सच होनी शुरू हो जाती है और वो उनका डर आता है। फिर क्या होता है कि वो डर उनके अंदर खौफ बनकर उनको नेगेटिव करना शुरू कर देता है। जो वो बहुत शौक से दुकानें सजाना शुरू कर रहे थे, उनके अंदर एक कंपटीशन आ जाता है, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा आ गया। तो वो एक दुकान में वही छोटी लड़की सबको देखती है लड़ते हुए कि मेरी दुकान में सब आएंगे, मेरी दुकान को फर्स्ट करेंगे, मेरी दुकान को फर्स्ट करेंगे, नेगेटिविटी इतनी फैल जाती है। ये लड़की फिर आती है और सबको रोकती है और वो कहती है एक सेकंड, चुप हो जाओ, बस करो। उसने बोला कि सबसे पहली बात है कि हम सब इस मुश्किल घड़ी में एक साथ हैं, और दूसरी बात यह है कि जब एक साथ होते हैं तो हम दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं, जो हमारी हिस्ट्री ने बार बार हमारे को सिखाया है कि जब हम एक साथ होते हैं तो हम दुनिया बदलने की शक्ति रखते हैं। तो लड़ने की जगह क्यों ना इस वक्त हम एक साथ होकर खुशी खुशी से दुनिया को बदलें, ना कि दुनिया को बर्बाद करें। तो क्यों ना इस वक्त को जो हम डर से जी रहे हैं, एक साथ होकर अपना माइंड डाइवर्ट करें, क्रिएटिव काम करें, अपने काम पे ध्यान रखें, सेलिब्रेट करें जो भी हो रहा है, और उस पे हम ज्यादा ध्यान करें। तो एंड में क्या हो, तो उनकी आंखें खुलती कि एक छोटी सी बच्ची हमारे को समझा रही है। एंड में जब वो डे आता है, जब सब इंजॉय कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो पता चलता है कि ये एक ऐसी चीज बन गई थी जिस पोइट्री का, जिस पोएम का, जिस कविता का आखिरी पन्ना नहीं था। तो वो सब आखिरी पन्ने की खोज में भागना शुरू कर देते हैं। तो उनको आखिरी पन्ना मिलता है
4 मूर्तियों में, और वो 4 मूर्तियां लगाते हैं और मूर्ति के पीछे आखिरी पन्ना होता है। तो वो आखिरी पन्ना जब पता चलता है 4 मूर्तियों में है, तो वो एक लड़की भाग दौड़कर 4 मूर्तियां इकट्ठी करती है और वो आखिरी पन्ने को सबको मिलाती है और आखिरी पन्ना सब पढ़ते हैं। तो उस आखिरी पन्ने में लिखा होता है कि जो भी मैंने अभी तक लिखा था वो आप ही ने ही बनाया था, और जो आपने अभी बनाया है खुशहाल का मौका, ये भी आप ही ने ही बनाया है। तो जो भी हमारे साथ बुरा होता है उसके भी जिम्मेदार हम हैं, जो भी हम अच्छा कर रहे हैं डर की वजह से उसके भी जिम्मेदार हम हैं। अगर हर बदलाव के जिम्मेदार हम हैं तो क्यों ना हम ही समझदार बन जाए। तो इस कहानी से हमारे को अपनी बुद्धि को बहुत शार्प करना है फ्रेंड्स। आप ये समझिए कि कैसे कैसे आपकी बुद्धि शार्प हो सकती है, ये बात समझकर कि अगर दुनिया ही बनाई गई दुनिया, लोगों ने ये दुनिया बनाई है, अच्छाई बुराई भी दुनिया बनाई लोगों ने बनाया है, तो फिर हम इस वक्त को भी बदलने की हिम्मत रखते हैं। हम काम पे ध्यान देंगे, हम पॉजिटिविटी पे ध्यान देंगे, जैसे उमा ने बोला है, जैसे डिम्पल ने बोला, हम पॉजिटिविटी पे ध्यान देंगे और हम ज्ञान पे ध्यान देंगे। जब भी अंधेरा आ रहा है उस पे ज्ञान डालो। सना ने भी शेयर करा कि कैसे अपने अंदर 4-5 बच्चे फैमिली के साथ इकट्ठे बैठकर अपने 4 दीवारी के दायरे में रहकर हम अपनी जिंदगी को दूसरे नजरिए से देख सकते हैं, उसको देखने की हिम्मत रखते हैं, तो उससे आपका माइंड कभी अस्थिर नहीं रहेगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहती हूँ 5 मिनट के लिए, फिर हम क्लोज कर सकते हैं। हम लोग जब मैं बात कर रही हूँ कि दुनिया हमने बनाई है, तो आज मैंने अपनी दोस्तों से बात करी, तो उसके बाद ये बात निकली और मैंने सोचा कि ये बात मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो मेरी जो एक फ्रेंड है जो डॉक्टर है, वो कहती है 3 महीने जो मेरे निकले हैं सबसे अच्छे निकले हैं। ठीक है, वो मेंटल हेल्थ डॉक्टर है, उसका कोविड से कुछ लेना देना नहीं है। तो कहती है छुट्टियां कभी कभी खुद लो तो गिल्टी फीलिंग होती है, लेकिन मिल जाए तो उसमें हमने एंजॉय करा। तो वो साइकेट्रिस्ट है, वो दिमाग की डॉक्टर है, दिमाग के हर एक पुर्जे को जानती है, और उसने बोला कि हमें हर को, जब वो एक गाड़ी हमारी तरफ नहीं आ रही है और ना ही हम उसको आने देंगे, हम ध्यान से सड़क क्रॉस करने की रूल्स को अप्लाई करें, रूल्स को देखें, सब्जी अच्छी से धोएं, ज्यादा ये ना सोचे, ज्यादा इंटेलिजेंट भी ना बने कि ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है, इस पे भी ना करें, तो हम इस वक्त को, जो हम 4 दीवारी में, इस वक्त को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, बहुत खुशहाल बना सकते हैं, सीखने का वक्त बना सकते हैं। और दूसरी फ्रेंड से जब मैं बात करी थी, वो बता रही थी कि कैसे लोग बात कर रहे थे उसके फ्रेंड सर्कल में कि किसके पास पैसा ज्यादा, आज कोई इतना कोई अंतर नहीं रह जाता, कितने लोग कमा नहीं पा रहे हैं, कितने लोगों के पास है और कमा नहीं पा रहे, किसी के पास नहीं है फिर भी वो कमा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त पैसे का वो जो डर है बहुत लोगों में खत्म हुआ है कि अब क्या कर सकते हैं। तो इस पे मैं आपको एक ज्ञान देना चाहूंगी, बहुत ही बड़ा ज्ञान है, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए कोई बात नहीं। अपनी सोच गरीबी और अमीरी की बदली है। ये भी सोच, जैसे आप कह रहे हैं ना लोग आपको डरा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज से, ये भी सोच गरीब और अमीर, कम पैसा, मिडिल क्लास, मैं यूट्यूब में सुना था, मैंने किसी ने कहा था न्यूज में, मिडिल क्लास और ये सारे क्लासेस जो है ये सब लोगों ने बनाए हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा नजरिया दिखाती हूँ जो सच्चा है और जो प्रूव हो चुका है सोशियोलॉजी में। ठीक है, इसका दूसरा नजरिया ये है कि जब दुनिया बनती है और जो दुनिया बनी थी, ठीक है, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई तो दुनिया में जो काम थे उसके अपने अपने मायने होते गए। जो खेती बाड़ी है वो तो खेत में ही होगी ना, वो ऑफिस के अंदर तो नहीं हो सकती।
जो ऑफिस का काम है वो ऑफिस में ही होगा, वो खेत में नहीं हो सकता। जो गाड़ी चलेगी वो सड़क पे ही चलेगी, वो घर में तो नहीं चल सकती। सो वो उसके लिए पैदा हुआ है। तो इसलिए हमने ये कभी नहीं सोचना कि मेरे को, मैं जहां हूं मुझे यहाँ से उठना है और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे नहीं। आप जहां हैं वहां पे आपका वजूद है, जहां है उस चीज को तराशिए, क्योंकि वहीं पे आपका मन स्थिर रहेगा। ये बहुत बड़ी एक नॉलेज है अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए, कि जहां पे आप हैं वो आप उस जगह किसी काम के लिए आप आए हैं, उस काम को पूरा करना आपका फर्ज बन जाता है। ना कि कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। ये सब दुनिया की बनाई हुई बातें हैं। अगर आप मुझे बताइए कि आज अगर आप एक बीज बोते हैं तो उस बीज को जरूर क्वालिटी देखेंगे, क्योंकि आपको फसल अच्छी चाहिए, है ना। इसी तरह आप क्या उस बीज को अपने घर के अंदर बोएंगे या फिर आप खेत में बोएंगे? खेत में बोएंगे, ताकि बहुत सारा फसल उगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे इसका एक मायना तो ये है कि बीज की क्वालिटी और बीज कहाँ पे। बीज की क्वालिटी का मतलब दूसरा भी होता है कि आप अपने अंदर सोच कौन सी बो रहे हैं। अगर नेगेटिव सोच बोएंगे तो फसल नेगेटिव निकलेगी। अगर हाई क्वालिटी सोच डालेंगे तो फसल हाई क्वालिटी होगी। तो जिंदगी आपकी बहुत बड़ी टीचर है। जिंदगी को सिर्फ काम की नजरों से मत देखिए, जिंदगी को सिर्फ अपनी दाल रोटी कमाने की नजरों से मत देखिए। जिंदगी को आप इंजॉय कीजिए, जिंदगी को आप एक स्कूल की तरह पढ़िए, समझिए, उसके पन्ने खोलिए, तो आपको अपने बहुत सारे रुके हुए काम खुलते हुए नजर आएंगे। यही मैं आपको काम के बारे में कहना चाहती हूँ कि जहां है उस काम को वहीं तराशिए, क्योंकि आप उस जगह उस काम के लिए ही आए हैं। जब इस काम में आप चमक जाएंगे, आप लोगों की नजरों में जरूर आ जाएंगे, तो शायद वो आपको अपॉर्चुनिटी दे दे कि आप क्या यहाँ जाना चाहते हैं इस काम के लिए। तभी जाके आपको पता चलेगा कि मैं अपने काम को वहां तक ले जा सकती हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि मेरा यहाँ काम नहीं बन रहा, मुझे वहां जाना चाहिए, तो ये आप खुद, एक शरीर तो आपका जाएगा, लेकिन आपको जो मन है, जो अनस्टेबल मन है, वो अनस्टेबल मन, जो अस्थिर मन है, वो अस्थिरता जो मन की आप वहां भी लेके जाएंगे। तो ये मन की स्थिरता है या अस्थिरता है जो आपकी जिंदगी बनाती है या बिगाड़ती है, आपकी जगह और आपका काम नहीं। तो आप अपने माइंड को स्टेबल रखिए। अपना माइंड स्टेबल रहेगा तो आपकी बुद्धि बनी रहेगी, और आप इस बात को समझेंगे कि मैं काम को पहले अपने दायरे में, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यहीं पर उसको ब्लॉसम करूंगी, ब्लॉसम करूंगा, ग्रो करूंगा, अपनी छोटी सी दुनिया बनाऊंगा, और इस दुनिया से रोशनी फैलाऊंगी पूरी दुनिया में। ठीक है। अब वैसे भी हमारे हिंदुस्तान का, मैं दावा से कह सकती हूँ, वो वक्त आ गया है कि हमारे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स जो बनेंगे उसकी मार्केट खुलेगी। मैं कोई आपको कोई ऐसे नहीं कह रही हूँ, ये वक्त आएगा और ये वक्त आ सकता है अगर आप इस वक्त को अपने काम पे लगाएं और अपने मन में ये ठान लें कि हमारी मार्केट खुलेगी। तो दिस इज द टाइम फॉर यू टू रियली वर्क ऑन योर टैलेंट। यहाँ पे जो आपका टैलेंट है, इसी जगह इस टैलेंट को उभारिए, क्योंकि आपके पास पूरी इस टैलेंट को देने के लिए हेल्प है। बाहर जाएंगे तो आपको ऊपर से नीचे देखकर आपको सबसे पहले चेक करेंगे आप वो कौन, वहीं पे आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन जहां हो वहां पे आपकी इज्जत बनी हुई है और आपकी फेमिलियरिटी है, आप लोगों को आसपास अच्छी तरह जानते हैं। इम्यूनिटी आपकी बनती है, अगेन माइंड को पहले लेंगे, फिर फिजिकल को लेंगे, साथ साथ फिजिकल को लेंगे और वातावरण को लेंगे। तो माइंड की इम्यूनिटी, सबसे पहले इम्यूनिटी बनाएंगे मेडिटेशन करके।
मेडिटेशन से माइंड को स्थिर करें, और जो माइंड की स्थिरता के लिए हम इतनी बातें कर रहे हैं उस चीज को सुने, फिर से वीडियोस, ऑडियो सुने, वीडियो सुने, और माइंड को स्थिर करें। मेडिटेशन सुबह और शाम करें, अपने अंदर से डर निकालें, और जो जो अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं उसको बदलाव लाए, जिसे हम डिटॉक्स कहते हैं। तो अपनी नेगेटिव सोच को डिटॉक्स कर कर पॉजिटिव सोच बनाएं। सबसे पहले पावरफुल काम तो आप ये करें अपनी इम्यूनिटी बदलने के लिए, बनाने के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएं। ठीक है। दूसरा, कुछ हंसी मजाक पे ज्यादा ध्यान दें और थोड़ा क्रिएटिव काम करें, उससे भी आपका माइंड स्ट्रांग होगा। तो माइंड जब अगर डर अट्रैक्ट करता है तो हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। बहुत लोग हैं जो मेरे को कोविड में पता चला है कि सब दायरे से ध्यान रख रहे हैं, सब चीजों से ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उनको अगर कोविड हो गया तो सबके आगे क्वेश्चन मार्क हो गया, क्यों हुआ? तो मैं फिर आगे से ये बताती हूँ कि उनकी इम्यूनिटी लो है, क्योंकि वो हर मौसम के बदलाव में डर जाते हैं कि मेरे को जुकाम होने वाला है। तो ऐसी सोच वाला इंसान को ही कोविड का डर रहता है। तो आप अपनी सोच बदलिए। दूसरा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए नॉलेज जो है उसको गेन कीजिए, कि आप अपनी पौष्टिकता पे ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, घर का खाना खाइए, प्रॉपर मील खाइए, 2 फुल्के चावल, दाल, रोटी, चावल, और 3 मील प्रॉपर खाइए, और पानी बहुत पिए, कोसा पानी पिए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। काढ़ा पीजिए, दिन में 2 बारी चाय पीजिए, अदरक वाली चाय पीजिए, और विटामिन सी लीजिए और विटामिन बी लीजिए। विटामिन सी is very good, and vitamin B is these were very good for mind and for your immunity। और आप आंवला भी ले सकते हैं, आंवला के कैंडी खा सकते हैं, आंवला का जूस 1 चम्मच निकाल कर हर रोज पीजिए। तो ये चीज आप अभी से शुरू कर लीजिए अगर नहीं करा है तो, क्योंकि अगर भगवान ना करे किसी को होता भी है तो वो उसका लेवल बहुत कम होगा। मेरी फैमिली में भी हो चुका है, वो टचवुड सब ठीक है, सब अपने नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इन चीजों पे बहुत ध्यान दिया था। और आप गिलोई का जूस भी पी सकते हैं, अभी चैट में आया है। गिलोई का जूस इज अ वेरी गुड जूस, दैट इज रामबाण लिटरली। तो आप गिलोई का जूस पीजिए, और आई थिंक दैट्स अबाउट इट, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ और मत घबरा के कीजिए, घबराना नहीं है। घबराना, अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं पूरी दुनिया के आगे भी कहती हूँ, जहां जहां मुझे मौका मिलता है वर्कशॉप का, जहां जहां मुझे क्लाइंट से मिलता है, कहीं वो इंटरनेशनल क्लाइंट है कोई भी है, कि प्लीज रूल्स फॉलो कीजिए, रूल्स के सामने ज्यादा दावा मत कीजिए। नो हीरोपंती इन फ्रंट ऑफ रूल्स, फॉलो द रूल्स एंड यू विल बी सेफ। ठीक है। जैसे कोई घर में आ रहा है, कोई आपको दवाई देने भी आ रहा है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी लो है और अगर आपने आज से काम करना शुरू करा है तो आप प्लीज पूरी पे ध्यान दीजिए, सैनिटाइजर्स पास रखिए। कोई बाहर आ रहा है, बाहर बोलिए पैकेट छोड़ दें, उस पैकेट को 2-3 घंटे बाहर छोड़ दें, आप मत उठाइए। अगर खाने पीने की चीज है डेफिनेटली आप उसको अंदर लाएं, सब्जी को नमक के पानी में धो, वो आप तो अच्छी तरह जानते हैं। तो इम्यूनिटी का मैंने आपको बता दिया, और इम्यूनिटी जिनकी अभी बिल्ड होनी है उसके बारे में बता दिया कि कैसे आपको रूल्स फॉलो करने बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में हमने बात करी है कि काम को आगे बढ़ाना है। काम जिन जिन का खुल गया है उनको काम आगे बढ़ाइए, जिनका नहीं खुला है प्लानिंग ठीक तरह कीजिए, अपने मन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, और हर इंसान को इम्पोर्टेंस दीजिए, बहुत जरूरी है। हर इंसान इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। और जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, एकता बहुत जरूरी है। और जो भी कठिन वक्त है, कठिन वक्त आया भी हमारी वजह से है और कठिन वक्त जाएगा भी हमारी वजह से। सिर्फ माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाइए और ये सीखिए कि नाराजगी, गुस्सा, घबराहट हमारी बुद्धि को मंद कर देता है। आराम से बैठकर बात करना, एक दूसरे को वक्त देना और प्लानिंग करना, और हर इंसान को इम्पोर्टेंस देना, नम्रता से लोगों के साथ रिश्ता निभाना, एक दूसरे को समझने से हमारे
जिंदगी बेटर बनेगी और हमारी दुनिया बदलेगी। ठीक है, ऑलराइट, तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।